मित्रों, वैसे तो हम सब अपने आसपास ढेरों सारे बीमारियों से रूबरू होते रहते हैं और उनसे लड़ते रहते हैं, उनसे मुकाबला करते रहते हैं। आप कोरोना को ही ले लीजिए, मगर उन सब बीमारियों से अलग एक बीमारी और भी है जिसका संबंध हमारे स्वास्थ्य से न होकर हमारी सोच से होता है, और वह है मुफ्तखोरी की बीमारी। जी हाँ, मुफ्तखोरी की बीमारी। जिसे देखो उसमें इस बीमारी की चाहत नजर आ जाएगी। शायद ही कोई ऐसा हो जिसे मुफ्त की वस्तुएं और सेवाएं अपने ओर आकृष्ट न करती हो, अपने ओर लुभाती नहीं हो। अब मुझे ही ले लीजिए, जब भी मुझे कहीं फ्री पार्किंग मिलता है मेरा दिल बाग बाग हो उठता है। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अशोक झा और मैंने इसके पिछले सेशन में आप सबको मुफ्त का अर्थ साथ समझाने की कोशिश की थी कि मुफ्त कितना मुफ्त है और कितना कीमती होता है। मैंने ये भी कहा था कि मुफ्त में कुछ भी नहीं मिलता है। तो आज के इस सेशन में मैं बात करूंगा मुफ्तखोरी के बारे में। अगर आप सब भी थोड़ा सा ध्यान इधर केंद्रित करेंगे तो अवश्य पाएंगे कि आज अपने देश में मुफ्तखोरी पूरे चरम सीमा पे है, जिसे जब और जहां मौका मिलता है हर कोई इसे बहती गंगा समझ करके अपना हाथ धोने में ही समझदारी समझता है। आज भारत में मुफ्तखोरी सिर्फ एक विकृत संस्कृति या समस्या भर नहीं है, बल्कि यह अफीम या किसी खतरनाक ड्रग के नशे की तरह है। हर कोई इस नशे का शिकार हो रहा है, चाहे मुफ्त खाने वाला हो या फिर मुफ्त खिलाने वाला ही क्यों नहीं हो। और मजे की बात है कि हमारी सरकारों ने अपनी लोक लुभावन राजनीति के तहत इसे और भी बढ़ा दिया है। जिसे देखो वही जनता को कुछ न कुछ मुफ्त बांटे जा रहा है। कमोबेश सभी राजनीतिक दलों ने इसे चुनाव जीतने का अचूक मंत्र मान लिया है, और इसका नतीजा है कि हम अपने देश में एक ऐसी पीढ़ी तैयार करने में लगे हैं जो पूर्णतः मुफ्तखोर और अनप्रोडक्टिव होगी। सच पूछिए तो हम नागरिक नहीं, परजीवी तैयार कर रहे हैं, परजीवी। तो मित्रों, स्वाभाविक है सवाल खड़ा होना कि आखिर यह लोक लुभावन और निहितार्थों वाली राजनीति कब तक चलती रहेगी, और इन राजनीतिक दलों को सरकारी खजाने और जनता के पैसे को मुफ्त में लुटाने का अधिकार दिया किसने। ऐसा करने से सरकारों का राजकोषीय घाटा बढ़ रहा है। आर्थिक संकट बढ़ने के चलते आम आदमी पर करों का बोझ बढ़ता जा रहा है। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। सवाल यह भी है कि क्या मुफ्तखोरी की राजनीति से देश का सामाजिक और आर्थिक ताना बाना स्वस्थ बना रह पाएगा। मित्रों, कुछ लोगों का तर्क है कि चूंकि भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना करता है, तो यहाँ की सरकारों को जनता के कल्याण के लिए मुफ्त सुविधाएं देना स्वाभाविक सी बात है। तो यहाँ मैं भी उन सभी तर्कों के जवाब में ये कहना चाहता हूं कि निसंदेह भारत का संविधान लोक कल्याण की अवधारणा पर आधारित है। इसी अवधारणा के मद्देनजर समाज के गरीब तबके के लोगों को हमारी सरकार सब्सिडी भी प्रदान करती है। परंतु वास्तविकता यह है कि हमारे देश की जनता राशन, बिजली, पानी, लैपटॉप, स्मार्टफोन आदि मुफ्त में नहीं चाहती है। देश की गरीब जनता को अगर कुछ चाहिए तो वह है न्यूनतम पैसे में बेहतर स्वास्थ्य और बेहतर शिक्षा, उनके लिए रोजगार के बेहतर अवसर। मित्रों, मेरे दादाजी अक्सर कहा करते थे कि अगर आप किसी को मदद करना चाहते हो तो उसे कुछ रुपए देने के बजाय उसे कुछ रुपए कमाने का तरीका बता दो, तो उसके दो फायदे होंगे। एक तो वो बिना किसी दया पर निर्भर रहे, वह आत्मसम्मान से अपनी जिंदगी जिएगा, अपने पैसे पे जिएगा, और दूसरा उसके काम से समाज को भी भला होगा। तो मेरे हिसाब से जनता को मुफ्तखोर नहीं, स्वावलंबी बनाने की जरूरत है। मित्रों, उदाहरण के तौर पर आपसे मैं वेनेजुएला और स्विट्जरलैंड की बात करता हूं, जहां वेनेजुएला मुफ्त की सरकारी रबड़ियों के कारण अपने आर्थिक विनाश के कगार पर पहुंच गया है। वहां के लोगों की हालत बदतर से बदतर हो गई है। वहीं जब जून 2016 में स्विट्जरलैंड में वहां की सरकार ने नागरिकों के बीच एक बेसिक इनकम गारंटी के मुद्दे पर जनमत संग्रह कराया था, जिसमें पूछा गया था हर वयस्क नागरिक को बिना काम के लगभग 1.5 लाख रुपए प्रति माह देने की पेशकश की गई थी।
लेकिन पता है आपको, जनमत संग्रह में वहां के 77% नागरिकों ने मुफ्तखोरी की पेशकश को ठुकरा दिया था। उन्होंने कहा था कि हमें ये फ्री नहीं चाहिए, हमें काम चाहिए इसके बदले। कहने का आशय यह है कि किसी भी देश की जनता इस तरह की चीजें मुफ्त में नहीं लेना चाहती है, लेकिन हमारे देश के राजनीतिक दल जनता को मुफ्तखोरी का लत्ती बनाने पर तुले हुए हैं। ऐसे में जनता को भी लगता है कि उनको स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार तो मिलना नहीं है, तो जो कुछ मिल रहा है उसे ही लपक लो। वास्तविकता तो यह है कि भारत के किसान में खुशहाली कर्ज माफी से नहीं आने वाली है, बल्कि ये खुशहाली आएगी उसके उपज बढ़ाने से, उपज के लिए बाजार उपलब्ध कराने से, उसके समुचित मूल्य और उनके विभिन्न सुविधाएं प्रदान करने से होगी। तो मेरा साफ मानना है कि आज देश की जनता को मुफ्त की रेवड़ियां बांटने वाले राजनीतिक दलों से सावधान रहने की जरूरत है। जनता को स्विट्जरलैंड के नागरिकों की तरह गंदी राजनीति करने वाले नेताओं को बता देना चाहिए कि हमें बेरोजगारी भत्ता नहीं बल्कि रोजगार चाहिए। और यहां एक बात और साफ कर दूं कि अगर आप सोच रहे होंगे कि गरीब एवं बेरोजगार जनता ही मुफ्तखोरी की शिकार है, तो साहब आप बिल्कुल गलत है। इस देश में तो बड़ी बड़ी कंपनियां और बड़े बड़े पूंजीपति भी अव्वल दर्जे के मुफ्तखोर हैं। तमाम बड़ी कंपनियों और पूंजीपतियों को मुफ्त की जमीन चाहिए, इन्हें टैक्स में छूट चाहिए, हर चीज पर सब्सिडी चाहिए। ये लोग बैंक का पैसा लूटते हैं और जगह जमीन का कम से कम रेट देते हैं, और ये हर तरह की रियायतें चाहते हैं। सरकारें भी इन्हें वो सब कुछ देने की तैयार रहती है, जो चाहते हैं सब देती है। आखिर उनसे भी तो उन्हें कुछ अलग तरह का फायदा हो रहा होता है। तो मित्रों, प्रश्न उठ रहा है कि क्या मुफ्तखोरों से मुक्ति संभव है? तो मेरा मानना है कि समस्या की पहचान भी समस्या के निदान में सहायक होता है। इसका अर्थ है कि लोग जब मुफ्तखोरी से होने वाली परेशानियों को अनुभव करेंगे, जो हम लोग कर रहे हैं, तो यही इस समस्या को निदान का पहला कदम साबित होगा। इस समस्या के निदान हेतु हमें बड़े स्तर पर इसके चर्चा और बहस और जागरूकता की आवश्यकता है, क्योंकि यह एक मानसिक गुलामी से कम नहीं है। इसके लिए जरूरी है कि अच्छे जनप्रतिनिधियों का चुनाव किया जाए। मुफ्तखोरी से होने वाले दुष्परिणामों के सच से अधिक नवजुवकों को, किशोरों को, किशोरियों को अवगत कराने की जरूरत है, अन्यथा देश आत्मघाती कुचक्र में फंस जाएगा। क्योंकि मुफ्तखोरी आज कोढ़ की तरह फैल रही है। आज मुफ्तखोर कहता है कि मुफ्तखोरी मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, और नैतिकता, ईमानदारी, देशभक्ति वगैरह वगैरह का कोई नारा उससे मुझसे छीन नहीं सकता। आज देश में मौजूदा पूंजी निवेश से कहीं ज्यादा पैसा सब्सिडी में खर्च हो जाता है। अगर भारत से मुफ्तखोरी खत्म हो जाए तो देश में पूंजी निवेश दोगुना हो जाएगा। पुल, सड़कें, स्कूल, अस्पताल आदि के निर्माण में इजाफा हो जाएगा, उद्योग तेजी से बढ़ेंगे और अर्थव्यवस्था बूम कर जाएगी। अगर मुफ्तखोरी खत्म नहीं हुई तो जैसे देश चल रहा है पिछले 6-7 दशकों से, वैसा ही चलता रहेगा, और हम अपने ड्राइंग रूम में बैठ के इन तमाम समस्याओं पर ऐसे ही रोते रहेंगे। क्योंकि मुफ्तखोरी से कभी भी देश की बुनियाद नहीं बनती। मुफ्तखोरी कभी अगली पीढ़ी के लिए मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे सकती। तो मित्रों, आज इस विषय पर इतना ही। उम्मीद करता हूं कि मैंने मुफ्तखोरी से थोड़ी सी परिचय और आपको करा दी होगी, और हम सब मिलकर इसे दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो आज मैं विदा लेता हूं, इस वादा के साथ कि फिर मिलूंगा किसी और मुद्दे के साथ, जिसका सीधा सरोकार हम सब के जिंदगी से होगा। तब तक आप स्वस्थ रहें और अपना ध्यान रखें।